देखिए, आज जानेंगे पहले उपसर्ग और प्रत्यय, और ये सबसे छोटा टॉपिक है व्याकरण का, और नंबर सबसे ज्यादा समझिए पूछा जाता है। दो टॉपिक पढ़ेंगे, दोनों मिलाकर के अभी का जो एग्जाम जो पैटर्न है, हमको लगता है 5-6 नंबर का क्वेश्चन, 5-6 नंबर का क्वेश्चन 100% इससे रहता है और बिल्कुल आसान है। हम जानते हैं, पहले उपसर्ग जानते हैं। क्या जानते हैं? क्या जानेंगे पहले? देखिए, होता है वैसे शब्दांश। क्या होता है? वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है? क्या याद रखना है? शुरू में या प्रारंभ याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। वैसे उपसर्ग 3 तरह के होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के और उर्दू के। हिंदी के आपको 19 होते हैं। कितने होते हैं? 19। संस्कृत के 22 और उर्दू के 11-12 13 होते हैं। कितना होते हैं? 13। लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। क्या लिए हैं? इसको आप समझ लेंगे और पूरा देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जानिए, ये परिभाषा समझ गए। वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे कहाँ जोड़ना है? शुरू में जोड़ना है। चलिए, तो परा है ना, कोई भी शब्द जोड़ लेंगे सार्थक। तो प्रकाश बना सकते हैं, प्रभात लिख सकते हैं, प्रणाम लिख सकते हैं। चलिए, पूछा जाएगा प्रभात में कौन सा उपसर्ग लगा है? क्या बताएंगे? प्रकाश में क्या लगा है? कोई दिक्कत? प्रति है तो प्रतिदिन लिख सकते हैं, प्रतिरोध लिख सकते हैं, प्रतिरोध लिख सकते हैं, प्रतिभा लिख सकते हैं। बोलिए ना। पूछेंगे प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रतिरोध में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रतिज्ञा में कौन सा लगा है? इसी तरह अधि से अधिकार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अधिनियम, अधिनियम, अधिकांश लिख सकते हैं, अधिकांश लिख सकते हैं। बताइए, अधिनियम में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधिकार में कौन सा लगा है? अति से अत्यंत लिख सकते हैं। कहेंगे अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? कैसे? यंग संधि से रिलेटेड है। इसमें देखिए संधि होता है, इसका संधि विच्छेद अति जो अंत। क्या होता है? यानी हर्षाई के बाद अगर भिन्न स्वर आता है ना, तो इसके स्थान पर यह होता है। आगे हम बताएंगे, संधि में बताए हुए हैं, देख लेना है। इसमें कौन सा लगा है? अति लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? अब इसके बाद अति लघु लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अतिशय लिख सकते हैं। पूछेंगे अतिशय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अत्यंत में कौन सा लगा हुआ है? अति लघु में कौन सा लगा है? परा है तो परामर्श लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? परामर्श में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? पराक्रम में पराक्रम। परावर्तन, बताइए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? फिर आ है, आ से आजम लिख सकते हैं। कहेंगे आजम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आगमन में, इसमें कोई दिक्कत? वी है तो विकास लिख सकते हैं। कहेंगे विकास में कौन सा? वी लगा हुआ है। विरुद्ध लिख सकते हैं। और बताइए, विद्वान बना सकते हैं। नहीं, आप लोग भी विद्वान बनेंगे। नहीं, विद्वान में कौन सा लगा हुआ है? विकास में अब नी है तो नी से निबंध लिख सकते हैं। कहेंगे निबंध में कौन सा उपसर्ग है? और बताइए, निराशा। क्या हो जाएगा? निराशा। और बोलिए, नीतीश। चलिए, नीतीश लिख लेते हैं। कोई दिक्कत? अभी है, अभिषेक लिख सकते हैं। और बोलिए, अभिमान लिख सकते हैं। बहुत सारा बना सकते हैं। अप है, उप है, उप से उपहार बना लेंगे। उपयोग लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? बताइए। अब देखिए प्रत्यय जानेंगे, इसमें दिक्कत तो नहीं ना है। चलिए, अब प्रत्यय जानेंगे। क्या जानेंगे? अब यहाँ प्रारंभ में जोड़ते थे और यहाँ कहाँ जोड़ेंगे? अंत में। कहाँ जोड़ना है? लिखेंगे वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन आता है या लाता है, उसे हम कुछ प्रत्यय शब्द का एग्जाम्पल है। उससे प्रत्यय 2 प्रकार के, कृत प्रत्यय होता है और तद्धित प्रत्यय होता है। बिहार बोर्ड एग्जाम में अलग अलग ऐसे नहीं पूछा जाता है। ठीक, जैसे आऊ है, कहाँ जोड़ना है? अंत में।
टिकाऊ, टिकाऊ है। देखिए लास्ट में लगा हुआ है, आ की मात्रा ऊ है, आओ। बिकाऊ लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। या है, लास्ट में जोड़ना है, क्या जोड़ना है? लास्ट में। कटिया लिख सकते हैं, बिटिया लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। यहाँ आरसी की मात्रा है, यो आकार या लगा है, कोई दिक्कत। ईमा है, गरिमा, गरिमा, इसमें कोई दिक्कत। हर्षी की मात्रा है, मो आकार है, ईमा हो गया। महिमा लिख सकते हैं, रहीमा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चार है, अचार, चलिए विचार भी लिख देते हैं, विचार। सदाचार, समाचार, कोई दिक्कत। कहेंगे अचार में कौन सा प्रत्यय लगा है? विचार में कौन सा लगा है? समाचार में कौन सा लगा है? कटिया में कौन सा लगा है? टीका में कौन सा प्रत्यय लगा? चलिए, वार है, परिवार। और आज कौन दिन है? शनिवार है। कौन दिन है? शनिवार। रविवार, तलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई दिक्कत। वाला है, रिक्शा वाला, रिक्शा वाला। कहेंगे रिक्शा वाला में कौन सा लगा हुआ है? वाला। और बोलिए चाय वाला, पैसा वाला, बहुत सारा हो जाएगा। आवट है तो बनावट लिख सकते हैं। सजावट, सजावट कौन सा लगा है? आ की मात्रा वो और तो है, आवट, कोई दिक्कत। अक है, लेखक, देशक, देशक अक लगा है, और यहाँ अक उच्चारण होना है। जैसे पन है, बचपन, पचपन, छप्पन। जैसे पा है, बुढ़ापा, नहीं हो जाएगा बुढ़ापा। अपनापन, परायापन, बस समझ रहे हैं। उसके बाद आन है, नहीं, ढलान हो जाएगा, नहीं, ढलान लिख सकते हैं। लास्ट में आन लाना आना चाहिए, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है? एक और समझ लीजिए आप, जो पिछले लेक्चर में जो है ना, जो समास पढ़ा रहे थे उसमें बहुब्रीहि समास छूट गया था, थोड़ा समझ लीजिए जल्दी में, इसको मिटाए। चलिए, बहुब्रीहि समास आप जल्दी से समझ लीजिए थोड़ा, नहीं जो नहीं देखे है ना पिछले वाला जरूर देख लीजिए। क्या समझना है? बहुब्रीहि समास। कौन समास समझना है? छठा है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। अब देखिए, इससे पहले हम लोग जितने भी समास पढ़े हैं, इससे पहले जितने भी समास पढ़े हैं, किसी में प्रथम पद प्रधान होता था, किसी में दूसरा पद, यानी किसी में पूर्व पद और किसी में उत्तर पद। और यह एक ऐसा इकलौता समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो परिभाषा क्या देंगे कि वह समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है। लिखने की जरूरत नहीं है, वह समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका ट्रिक जानिए। इसे विग्रह करने पर एक सांकेतिक अर्थ देता है। क्या देता है? इसे विग्रह करने पर, इसे विग्रह करने पर एक सांकेतिक अर्थ देता है। क्या देता है? इसे विग्रह करने पर एक सांकेतिक अर्थ देता है। इसे विग्रह करने पर क्या देता है? एक सांकेतिक अर्थ देता है। और नोट भी याद रखने हैं, इसमें ईश्वर और अल्लाह का बोध होता है। किसका बोध होता है? अल्लाह का बोध होता है। ईश्वर और अल्लाह का बोध होता है। चलिए एग्जाम्पल, इसमें कोई दिक्कत? यानी वह समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ट्रिक में याद रखना है, इसे विग्रह करने पर कोई ना कोई संकेत मिलता है। क्या मिलता है? और इसमें ईश्वर और अल्लाह का बोध होता है। नहीं, इसमें ईश्वर का क्या होता है? बोध होता है, संकेत मिलता है एक तरह से। जैसे दशानन, दशानन। अब देखिए इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, विग्रह करेंगे तो एक संकेत मिलेगा। 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके। अब देखिए आपको जानना है 10 आनंद, आनंद का मतलब मुख होता है। अब बताइए 10 मुख किसको है? रावण को। संकेत मिल रहा है। कौन समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास। जैसे चतुरानंद, चतुरानंद यानी 4 है आनंद जिसके, 4 है, 4 है आनंद जिसके। तो आनंद का मतलब मुख होता है, तो 4 मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के हैं। कौन समास हो जाएगा? लंबोदर, लंबोदर,
तो देखिए अभी संकेत कोई भी पद प्रधान नहीं है, विग्रह करेंगे। लंबा है उदर जिसका, लंबा है, लंबा है उदर जिसका, उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। उदर का मतलब पेट होता है। बताइए किसका पेट लंबा है? गणेश जी का है, ईश्वर का। बोध हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। चतुर्भुज, चतुर्भुज। अब देखिए इसका कोई पद प्रधान नहीं है, विग्रह करेंगे। चार है भुजा जिसके, चार है, चार है भुजा जिसके, चार है भुजा जिसके। भुजा का मतलब खाने वाला नहीं, भुजा का मतलब हाथ होता है। चार भुजा तो बहुत सारे देवी देवता को है, लेकिन किसको बोलते हैं चतुर्भुज? विष्णु भगवान को। किसको बोलते हैं? इसमें दिक्कत क्लियर है?